जय श्री राम। आज हम जानेंगे संपूर्ण हनुमान चालीसा अर्थ के साथ। हनुमान चालीसा का पाठ जो भी मनुष्य सच्चे हृदय से और श्री बजरंगबली हनुमान जी पर संपूर्ण विश्वास रखते हुए करता है, उस पर सदा ही बजरंगबली हनुमान जी की कृपा रहती है। कोई भी संकट उसका कभी भी बाल भी बांका नहीं कर सकती है। कोई भी नकारात्मक और दुष्ट शक्ति उस व्यक्ति का बाल भी बांका नहीं कर सकती है। बजरंगबली श्री हनुमान सदा ही उसकी रक्षा करते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को हनुमान चालीसा हिंदी में मिलेगी, साथ साथ आपको हनुमान चालीसा का हिंदी अर्थ भी आपको मिलेगा। इसके साथ आपको हनुमान चालीसा का पाठ किस तरह से करें कि दुष्ट और काली शक्तियों से हनुमान जी रक्षा करें, इसकी विधि बताई जाएगी। हनुमान चालीसा के पाठ से क्या क्या लाभ होता है, इसकी भी जानकारी दी जाएगी। हनुमान चालीसा एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र या श्लोक है। हनुमान चालीसा के पाठ करने से ही समस्त भय का नाश हो जाता है। कलयुग में हनुमान चालीसा एक प्रभावी श्लोक मंत्र है जो मनुष्य के लिए अति लाभदायक है। हनुमान चालीसा हिंदी में अर्थ सहित यहाँ प्रकाशित की जा रही है। हनुमान चालीसा का हो सके तो रोजाना पाठ करें और अगर संभव न हो तो कम से कम मंगलवार को इसका पाठ अवश्य करें। शनिवार को भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हनुमान चालीसा का अर्थ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी, बरनू रघुवर बिमल जसु, जो दायकु पलचारी। यानी कि श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूली से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। यानी कि हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस्तिहु लोक उजागर। यानी कि श्री हनुमान जी आपकी जय हो, आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर आपकी जय हो, तीनों लोकों स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यानी कि हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। यानी कि हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथ ही सहायक है। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। यानी कि आप सुनहले रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित है। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। यानी कि आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन। यानी कि हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। यानी कि आप प्रकांड विद्या निधान है, गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम काज करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। यानी कि आप श्री राम चरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। यानी कि आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। यानी कि आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर्लाए। यानी कि आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत समभाए। यानी कि श्री रामचंद्र ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। यानी कि श्री राम ने आपको ये कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यानी कि श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनय कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी,
सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिग्पाल जहाँ ते, कभी कोविद कही सके कहाँ ते। यानी कि यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पुनर्तः वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव वही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। यानी कि आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। यानी कि आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर पल जानू। यानी कि जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे, 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नाही। यानी कि आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लंघ लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। यानी कि संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो, वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। यानी कि श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता, अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी कि जो भी आपकी शरण में आते हैं, उस सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं, तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। यानी कि आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यानी कि जहां महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहां भूत पिशाच पास भी नहीं पटक सकते। नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यानी कि वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। यानी कि हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। यानी कि तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ है। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन पल पावे। यानी कि जिस पर आपकी कृपा हो, वो कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है परसिद्ध जगत उजियारा। यानी कि चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलियुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। यानी कि हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। यानी कि आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है, जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। यानी कि आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। यानी कि आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंत काल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। यानी कि अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं, और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। यानी कि हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। यानी कि हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता रहता है, उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाय। यानी कि हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छुट्टी बंदी महासुख हुई।
यानी कि जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वो सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। यानी कि भगवान शंकर ने ये हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी है कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। यानी कि हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। दोहा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। यानी कि हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप है। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। जय श्री राम। धर्म विजन को फॉलो कीजिए और अपने धर्म की नई नई बातें जानिए।